वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम भी आ गए हैं। यूपी में उम्मीद से कम सीटें आने के बावजूद बीजेपी ने केंद्र में सरकार बना ली है और मोदी सरकार 3.0 के मंत्रियों ने शपथ ग्रहण करने के बाद अपना अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा की तैयारी भी शुरू कर दी है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी है जो यूपी में उम्मीदों से कम सीटें आने के बाद सिर्फ हार की समीक्षा करने में जुटी हुई है, बल्कि अंतर्कलह से भी जूझ रही है। मुजफ्फरनगर, रामपुर के अलावा यूपी की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी और नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट हारने के बाद तो बीजेपी के दो दिग्गज पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और फायर ब्रांड नेता संगीत सोम के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी उस पर अच्छा ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। सरकार भारतीय जनता पार्टी की। मंत्री जी, पूर्व विधायक संजीव सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करने का, ऐसा क्या है इस तरह? अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के खिलाफ इस तरीके के अनर्गल बात करूं, किसी को शिखंडी कहूं, किसी को विभीषण कहूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं किसी के बारे में खराब शब्द ना बोलूं। नहीं, ये बात नोट नहीं करी होगी कि मैंने वो बयान कब दिया था। उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि संगीत सोम विनाश की राजनीति करते हैं। मैं कभी विनाश की राजनीति नहीं करता, मैं विकास की राजनीति करता हूँ। देखिए, मेरा बूथ पूरी सरधना विधानसभा है, आप एक बूथ की बात नहीं कर सकते। अगर ये बात आप करेंगे तो हमारी विधानसभा बुढ़ाना में एक सोरम गांव है, वो हमारा बहुत बड़ा गांव है, उसमें हमारे देश के बड़े बड़े लोग रहते हैं और संजीव बालियान जी का वो बहुत एक ऐसा गांव है जो जिसे वो अपना घर मानते हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी वहाँ गए, बड़ी बड़ी सभा भी वहाँ हुई, उसके बावजूद भी हम सोरम गांव में हार के आए हैं। तो ये तो अलग विषय है, कौन कहाँ हारा है जीता है। मैं सरधना विधानसभा की बात कर सकता हूँ कि सरधना विधानसभा में मैंने चुनाव नहीं हारा। मेरे पास कोई सरकारी सुविधा नहीं है, सुरक्षा सुविधा नहीं होती, सुरक्षा इंटेलिजेंस की देन होती है, वो सरकार की नहीं, वो तो विपक्ष के नेताओं को भी मिली होती है। तो वहीं रामपुर के निवर्तमान सांसद और आजम खां के गढ़ में बीजेपी का कमल खिलाने वाले घनश्याम लोधी हैं, जो पार्टी में कुछ जय चंदों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते रहे हैं और चेतावनी देते रहे हैं कि अगर इन जय चंदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वो लोकसभा चुनाव की तरह ही 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 4 लाख वोट हमारे पार्टी को आए, लेकिन पार्टी के जो कुछ साजिश कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, है ना, उन्होंने नुकसान पहुंचाने का काम किया और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। क्योंकि अगर सब लोग तन मन से चुनाव लड़ाते तो मैं समझता हूँ ये हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। आज जो हार का मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि 80,000 वोट ज़्यादा नहीं होते हैं। 85 विधानसभा में अगर 10-10, 15-15 हज़ार वोट भी बढ़ते तो आराम से हम कवर कर सकते थे। लेकिन कुछ लोगों ने साजिश के तहत ये चुनाव नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसमें पार्टी जांच कर रही है, क्योंकि समीक्षा का विषय है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। तो मैं समझता हूँ होना भी चाहिए, क्योंकि 2027 नज़दीक है। अगर अभी कार्रवाई नहीं होगी इन लोगों के खिलाफ तो मैं समझता हूँ आगे फिर नुकसान 2027 में ये पहुंचाने का काम करेंगे। तो वहीं लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 37 सीटों पर कब्जा जमाने से गदगद समाजवादी पार्टी के मुखिया अब करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे। अखिलेश यादव इस बार कन्नौज से सांसद चुने गए हैं और उन्होंने करहल से विधायकी छोड़ने का ऐलान कर दिया है।
अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जुटने का आह्वान किया है। हालांकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का सेहरा वो किसके सर सजाएंगे, इस बात का खुलासा नहीं किया है। मैं अपने कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूं कि बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत और ऐसी जीत कि जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। जहां तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है, वहीं जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है और कोशिश रहेगी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से और मजबूत बनी रहे। मैंने अपने करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। वो हम लोग तय कर लेंगे। फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, पार्टी का ओवरऑल वोट बढ़े। अखिलेश यादव यूपी विधानसभा से इस्तीफा देकर लोकसभा में बैठेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उसे बनाएंगे जो अगले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत बल देगा। कुल मिलाकर एक तरफा समाजवादी पार्टी है जो लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित है, 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो अब अंदरूनी कलह से जूझ रही है, यूपी में हार की समीक्षा कर रही है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।